चलो लेट्स बिगिन। कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। सर क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15, उसके पहले किसी का डाउट? 15 से पहले किसी का डाउट है कुछ? नो सर। ट्रायंगल वाला हो गया था? यस सर। सर एक नहीं हुआ था सर। हाँ, एक नहीं हुआ मुझसे भी। डाउट हुआ ना, फिर पूछ क्यों नहीं रहे हो? सर। वो 20th है। 15 तक ही दिए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू रूट x is equal to 2y plus 3 in the first quadrant and the x-axis. Now y is equal to root x क्या हुआ? पैराबोला। पैराबोला का एक पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो स्क्वायर अगर कर लोगे तो इट विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू x, जो कि पैराबोला होता है ओपनिंग राइटवर्ड्स। now हमें उसका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेना है, सो दिस विल बी द ग्राफ। ठीक है, अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू x तो नीचे भी होता, बट यहाँ सिर्फ पॉजिटिव है तो सिर्फ ऊपर होगा। तो ये तो हमारा कर्व हो गया y इज इक्वल टू रूट x। दूसरा हमारा कर्व है x इज इक्वल टू 2y प्लस 3, दैट इज द लाइन। तो उसके हम 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। y को 0 ले लें तो x3 3,0 एंड y को ले लेते हैं -1, तो y हो जाएगा 1। 3,0 कैन बी somewhere here and 1, -1 will be somewhere here। तो ये हो गई हमारी लाइन। ग्राफ को एक्सटेंड कर लेते हैं, रूट एक्स वाले ग्राफ को कुछ ऐसा। सो व्हाट एरिया वी आर लुकिंग फॉर? कह रहा फर्स्ट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये दोनों कर्व हैं, हाँ, तो ये रेड वाली लाइन होगी, ब्लू वाली लाइन होगी, एक्सिस बेसिकली ये एरिया हम ढूंढ रहे हैं। तो वैसे तो होता कि अपर वाला कर्व माइनस लोअर वाला कर्व। अब यहाँ पर ये मत समझना कि अपर माइनस लोअर करके पूरा एरिया आ जाएगा, क्योंकि अगर तुम अपर माइनस लोअर करोगे तो ये एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व करोगे तो क्या होगा? ब्लू वाले के नीचे इतना एरिया माइनस रेड वाले के नीचे का एरिया, तो ये नीचे एक्स्ट्रा एरिया वो भी आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। सो व्हाट शुड वी डू? हमें इस एरिया को 2 पार्ट्स में निकालना पड़ेगा। 2 पार्ट्स क्या हो जाएंगे? ये यहाँ पर खींच दिया। अब हम बोल सकते हैं कि यार 0 से लेके, ये 0.3 था, 0 से लेके 3 तक वी आर लुकिंग फॉर ओनली दिस एरिया, जो कि ब्लू कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में है। और 3 से लेके ये भी ये जो पॉइंट है, यहाँ हम कर सकते हैं अपर माइनस लोअर। बात समझ में आ गई सबको थ्योरेटिकली? यस सर। तो अभी देखो ये पॉइंट सबसे पहले निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या तो y की वैल्यू रूट x डाल दो या x की वैल्यू y स्क्वायर डाल दो। आई थिंक x की वैल्यू y स्क्वायर डालना बेटर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स अस y माइनस 3 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई -1,3। तो दो जगह इंटरसेक्शन हो सकता है, अगर नीचे भी कर्व होता तो, ऑल्दो नीचे है नहीं इसलिए ये वाला इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा इंटरसेक्शन है y इज इक्वल टू 3 पे, ये y इज इक्वल टू 3 है, x की वैल्यू नहीं है। जब y को 3 डालोगे तो x 9 आ जाएगा, दैट मीन्स ये पॉइंट है 9। जो रिक्वायर्ड एरिया होगा दैट विल बी इंटीग्रल 0 से 3, तो हम सिर्फ एक कर्व ले लें, y इज इक्वल टू रूट x dx। और 3 से लेके 9 तक ऊपर माइनस नीचे, दैट मीन्स रूट x माइनस, और y की वैल्यू यहाँ हो जाएगी x माइनस 3/2। ठीक है, बस अब तो कैलकुलेशन रह गई है। x to the power 3/2 over 3/2 प्लस यहाँ पर x to the power 3/2 over 3/2 माइनस 1/2 बाहर है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा। लिमिट्स पुट करनी है, तो जब पहले वाले में लिमिट पुट करेंगे दैट इज 0 to 3,
जीरो की तो कोई टेंशन है ही नहीं, 3 पुट करना है सीधे, 3 2/3 बाहर है, 3 to the power 3/2 that would be 3√3 एंड माइनस में 0 आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्लस दूसरे में 2/3, यहाँ लिमिट पुट कर रहे हैं 9 और 3, जब 9 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3³ 27 माइनस 3√3 और -1/2 x स्क्वायर में लिमिट पुट करेंगे तो 9 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 81 माइनस 9 दैट इज 72, नीचे 0.2 है तो 36 minus 3 times 9 minus 3 6 18, so this is the expression. I think 3√3 वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो सकता है, that should be 18 minus 18/2 9, so final answer should be 9 unit square. किसी का खुद से आ गया था पहले? किसी का नहीं आया था? किया था सबने? Yes, sir. Note it down. सर हाँ, सर मैंने ना रूट एक्स में सर वाई की इक्वेशन डाल दी थी तो उससे निकल गया था। मतलब सर जो मतलब आपने बोला था ना कि क्या कहते हैं उसमें एरिया बाउंडेड वाले रीजन निकालना था हमें 2 पॉइंट पे, तो सर मैंने सिर्फ क्या किया कि जो हमारे पास इक्वेशन आई थी ना y² - 2y - 3 = 0, मैंने जो लाइन की इक्वेशन मिली थी मैंने वही डाल दिया था तो उससे भी आ रहा था। डिफरेंस क्या है, कहाँ क्या डाल दिया था? सर इंटीग्रल किया था ना उसका, उसमें आ गया था हाँ, वैल्यू। हाँ इसी का किया था सर तो आ गया था आंसर। सिर्फ इसका इंटीग्रेशन किया? क्योंकि सर लाइन का भी करेंगे तो मिल रहा है, क्योंकि हमें 2 पॉइंट की भी उसमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। ये किसके क्वेश्चन है? ये तो दोनों कर्व का सॉल्यूशन है, इसमें इसको कैसे पुट कर सकते हैं? और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करें? सेम 0 to 3। सिर्फ 0 to 3? हम्म कुछ घूम फिर के फिट बैठ गया होगा, बट कोई लॉजिक तुमने लगाया इसमें, कुछ रीजन दे सकते हो? ये कैसे पुट कर दिया? व्हाट इज दिस? सर वो लाइन का दे रखा था ना इक्वेशन, एक क्या तो लाइन सर का वाई। equation? ठीक है, तो इसका हाँ ये इसी पुट करने सर में क्या सेंस है? सर वो उसकी वैल्यू निकाल दी थी ना, y = √x गिवन था ना, उसमें फिर होल स्क्वायर करके क्या था। तो वो तो दोनों दो कर्व का सोल्यूशन निकलना है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो सर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नहीं हो सकता, क्योंकि उससे फिर कर देंगे तो पूरा निकल ही जाएगा वैल्यू। तुमने कोई सोल्यूशन से देख के कर दिया, आई थिंक। तुम एक्सप्लेन तो करो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू हियर? हाँ, सर याद नहीं क्या क्या था उस टाइम, जल्दी जल्दी में हो गया था किसी तरह से। जल्दी नहीं हुआ तो देखा होगा सोल्यूशन कहीं। डोंट गो एनीवेयर विदाउट द कॉन्सेप्ट। ओके सर। कर लिया नोट सबने? सर एक मिनट सर। कर लो। सर हो गया सर। ओके, नेक्स्ट आउट। Sir, 20th. 20 से पहले किसी का डाउट?
तो मेरा 18 का ना आंसर मैच नहीं कर रहा है। 18th 18 मतलब फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। अच्छा, ये तो लंबा क्वेश्चन हो गया। ट्राइंगल के एरिया निकालना है -1, 1, 0, 5 और 3, 2। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन बोलेगा क्या? क्या क्या इक्वेशंस आई हैं? यस सर। सर तो मत बोलो प्रत्युत, मुझे वेरीफाई करना है। हाँ बोलो दीक्षा। सर y is equal to 4x plus 5, सेकंड y is equal to 5 minus x, और थर्ड है y is equal to x plus 5/4। पूरे में बाई 4 है। यस सर। प्रत्युषा ये ठीक था? हाँ सर ये ठीक है। फिर कहाँ गलती कर दी? चलो देख लेता हूँ। तो इसके लिए पहले डायग्राम जरूरी है, बिकॉज वी नीड टू नो कि कौन सा इंटीग्रेशन प्लस करना है और कौन सा माइनस करना है। -1, 1 लेट्स से समवेयर यहाँ है, 0, 5 यहाँ कहीं हो जाएगा और 3, 2 यहाँ कहीं हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रायंगल। एक बार नाम से देना दीक्षा। ये y = 4x + 5 आई थिंक AB की इक्वेशन होगी। यस सर। ठीक है। और 5 - x होगी AC की। सर यस सर। ठीक है। और BC की होगी अपना y = x + 5। ठीक है, हमारा एरिया क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन पहले AB और AC के बीच का AB और AC वाला एरिया ऐड करना पड़ेगा और BC वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो AB वाला हो गया 4x + 5 को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक? -1 से लेके 0 तक, प्लस 5 - x वाला एरिया को ऐड करना है कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके और C जा रहा है 3 तक, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है x + 5/4 वाले एरिया को, दैट इज फ्रॉम -1 to 3। प्रत्युषा ये भी ठीक है? सर मैंने लिमिट गलत पुट करी है इसलिए गलत आ रहा है। ठीक है। और किसी का डाउट तो नहीं है? मैं फिनिश कर दूंगा अदरवाइज। शुड आई कंप्लीट इट और सबका हो गया है बाकी लोगों का? हो गया सर। ओके, नेक्स्ट आउट। 20th। 20th किसी का नहीं हुआ? नो सर। बनाओ। सर नो नहीं हुआ? नो सर। ऐसा क्या है? कंप्यूट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस। 3 लाइन दे रखी है, x + 2y = 2, then y - x = 1 and 2x + y = 7. Can you give me point of intersection? Points of intersection? सर 0,1, 0,1। 2, एक मिनट, किसके किसके हैं 0,1? फर्स्ट और सर सेकंड। यस सर। ओके, इन दोनों के हो गए 0,1। और फिर इसका 2,3 2,3 और फिर 4,-1। 4,-1। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। प्रियांशु है आज एब्सेंट। 3-4 लोग कौन है? सौरभ भदौरिया परमानेंट एब्सेंट है। सर मैं प्रेजेंट हूँ। हाँ हाँ, देख लिया। स्टिल आई कैन सी 3-4 बच्चे नहीं हैं। कृति नहीं है आज। और दिख रहा है कौन एब्सेंट है? सर श्रेया। श्रेया नहीं है। और हाँ, और दिव्यांश। 4 लोग हैं। चलो, तो हमारा जो ट्रायंगल है दैट इज 0,1, ये हो गया 0,1, 2,3, 2,3 ये हो गया, और 4,-1। ओके ओके, दैट्स व्हाई 0, 1, 2, 3 and 4 - 1। ठीक है,
थिंक मैंने कल ही कहा था इस तरह का क्वेश्चन वैसे नहीं देता है, दे दिया है तो अपना ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये इम्पॉसिबल है। ओके, नाउ थिंक व्हाट कैन वी डू टू फाइंड दिस एरिया। अगर हम फर्स्ट लाइन के नीचे का एरिया ले लें और फिर यहाँ से यहाँ तक सेकंड लाइन के नीचे का एरिया ले लें, सो वी विल हैव सम एक्स्ट्रा एरिया एंड कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ कोई सेंस नहीं है। we need to add this area and subtract this area. लेट्स सी अगर हम फर्स्ट लाइन के नीचे कर लेते हैं तो ये वाला एरिया आ गया हमारा। सेकंड लाइन का एरिया लेते हैं तो सेकंड लाइन के नीचे यहाँ तक का एरिया कवर हो जाएगा। और अगर हम थर्ड लाइन का एरिया लेके इंटीग्रेट करते हैं तो थर्ड लाइन में ऑलरेडी ये एरिया प्लस के साथ आएगा और ये एरिया माइनस के साथ आएगा, जिसको हम सिर्फ थर्ड लाइन का ले लेते हैं और यहाँ तक लिमिट लगा देते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया हट जाएगा ये वाला। टेल मी इफ यू एग्री। सी मैंने शेड किया है एरिया। अगर हम फर्स्ट लाइन को लेंगे तो क्या ग्रीन एरिया आ जाएगा? फर्स्ट लाइन 0 से लेके 2 तक, विल दैट गिव अस ग्रीन शेडेड पार्ट? Yes, sir. सेकेंड लाइन 2 से लेके इस पॉइंट तक, जो भी ये पॉइंट है, दैट विल गिव अस रेड शेडेड पार्ट। और Yes, sir. थर्ड लाइन 0 से ये पॉइंट ले लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा एरिया वो हट जाएगा। समझ गए सब लोग बात? Yes, sir. ठीक है। नाउ सी पहले तो हम सारी लाइन मार्क कर लेते हैं कि कौन सी लाइन नंबर 1 है और कौन सी 2 और कौन सी 3। मैंने ऐसे ही नंबर 1 लिख दिया था। x + 2y = 2 लाइन है हमारी जो 0,1 से जा रही है एंड 4,1 से। ठीक है, सो दिस इज लाइन नंबर 1 फॉर अस। लाइन नंबर 2 0,1 से जा रही है, दिस इज लाइन नंबर 2 एंड दिस इज लाइन नंबर 3। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज नंबर 2 लाइन y = है x + 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 0 से लेके 2 तक प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड लाइन इज y = 7 - 2x, दैट इज 2 से लेके, और ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं लाइन नंबर 3 x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगी। तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करना मतलब y = 0, y 0 डालोगे तो x = 7/2 आ जाएगा। तो दिस पॉइंट इज 7/2, 0। तो हमें इंटीग्रेट करना है 2 से लेके 7/2 तक, माइनस ये जो फर्स्ट लाइन है दैट इज y = 2 - x/2। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके, और फर्स्ट लाइन एक्सिस को कहाँ कट करेगी जब y 0 मतलब x = 2 पर। एग्रीड विद द एक्सप्रेशन? सर ये 7/2 वाला नहीं समझ में आया। 2 से 7/2। हमें ये जो एरिया जो मैंने रेड में शेड किया है उसको ये लाइन नंबर 3 के नीचे का एरिया है। यस सर। ठीक है, वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर दें हम, जो मैंने ब्लू से अभी सर्कल कर दिए हैं। यस सर। ठीक है, ये पॉइंट तो 2 है, ये तो हमें पता है, ऊपर ही 2 दिया हुआ है। ये कौन सा पॉइंट है ये तो हमें निकालना पड़ेगा, और ये वो पॉइंट है जहां लाइन नंबर 3 x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन नंबर 3 जहां पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट तो है ये। हाँ ठीक है सर। ठीक है, कहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसको, y वहां पर 0 रख देंगे, y 0 रख दोगे तो 7/2 आ जाएगा। तो यहीं तक तो इंटीग्रेट करना है, आगे तक कर दोगे तो एक्स्ट्रा ये वाला एरिया फालतू में आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है सर। ठीक है,
Now do the calculation. तो x square upon 2 plus x लिमिट 0 से 2 7x minus x square 2 से लेके 7/2 minus 1/2 और 2x minus x square 0 से 2 वैल्यूज पुट कर देते हैं तो 1/2 बाहर था 2 स्क्वायर 4/2 2 हो गया दैट 2 minus 2 2 minus 0 2 हो गया 7 into 7/2 minus 2 होगा 3/2 3/2 into 7 21/2 minus 49/4 और minus 4 49/4 minus 4 16/4 33/4 माइनस 2x में पुट करेंगे तो 4 minus 4 ये 0 कैसे आ सकता है अच्छा हमें ये पॉइंट लेना है ना कि 0 से 2 हम कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले तो हमने लिमिट गलत पुट कर दी है यू कैन सी हमें 2 तक नहीं जो सब्ट्रैक्ट करना है वो इस पॉइंट तक करना है ना जहां पर ये लाइन नंबर 1 x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है देख यस पा रहे हो सर। तो अच्छा वो पॉइंट 2 ही तो है अच्छा मैंने ग्राफ ठीक नहीं बनाया है ये जो परपेंडिकुलर हो एग्जैक्टली ये दोनों बेसिकली सेम पॉइंट ही होंगे ठीक है बट दिस मस्ट नॉट कम 0 0 तो एरिया आ नहीं सकता ना 0 से 2 के बीच में 2x minus x square 4 minus 4 how this is coming as 0 देखना कुछ एरर की हमने 2 minus x सर upon हमें 7/2 लेना चाहिए था क्या चीज सर वो 0 से 7/2 वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों हम तो सिर्फ इस एरिया को हटाने की बात कर रहे हैं ना 7/2 में तो नीचे वाला भी आ जाएगा जो कि हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है ये पॉइंट तो सही है ना y0 तो x2, 0 इसमें है और 2, 3 बाकी दोनों में है ठीक है दिस इज लुकिंग फाइन लेकिन ये एरिया आना चाहिए 1 आना चाहिए वैसे तो हम बेस इनटू हाइट से एरिया निकाल सकते हैं बट सिंस हम इंटीग्रेशन से कर रहे हैं अच्छा x²/2 होगा ना सो रहे हो क्या सब लोग x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा तो ये हो गया 4 minus 2 तो एरिया 1 आ गया ठीक है बस अब कैलकुलेशन करनी है 4 minus 1 3 हो गया 3 plus 9/2 दैट वुड बी 15/2 एक बार आंसर चेक कर लेना सर 6 था आंसर 6 है देख लो एक बार फिर से हाँ सर 6 है 6 है 42 minus 33 9/4 होगा एनीवे तब भी आंसर मैच नहीं कर रहा है 21/4 आ रहा है आंसर हाँ 9 number 2x plus 1 is fine 0 से 2 2 से 7/2 7 minus 2x ठीक है 0 से 2 थर्ड लाइन फर्स्ट लाइन 2 minus x²/2 plus x लिमिट पुट करेंगे तो 4/2 2 और यहाँ भी 2 ये एरिया 4 आएगा trapezium के एरिया we can observe perpendicular side है 3 और 1 4 into 2 8/4 आना चाहिए इसका एरिया तो बिल्कुल ठीक आ रहा है सेकेंड एरिया वी आर लुकिंग हाइट है 3 बेस है 3/2
3 इंटू 3/2 9/2 9/4 आना चाहिए अगला एरिया, जो कि आ रहा है इसका 1। सारे एरिया तो ठीक आ रहे हैं यार। ओ सॉरी 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 सॉरी, हम तो ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं ना यार। दीक्षा सही बोल रही थी, ये एरिया भी तो चाहिए हमें। मैं तो एक्स एक्सेस के बीच का एरिया निकालने लगा। तो अभी तक हमने जो किया है उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। दिस इज ऑल यूजफुल फॉर अस। बस एक चीज रह गई है, नीचे वाला पोर्शन का इधर हमने निकाला ही नहीं है, यस सर। और वो हमें वैसे भी अलग से ही निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर हम एक साथ निकालेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐड क्या करना है, एरिया ऑफ फर्स्ट लाइन और एक्स एक्सेस के बीच में, और इसका मॉड लेना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव आ जाएगा। फर्स्ट लाइन इज 2 - x/2, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, 2 से लेके 7/2। हमें इंटीग्रेशन ऑलरेडी पता है, 1/2 2x - x²/2, और लिमिट है 2 से 7/2। बस लिमिट पुट कर देनी है। तो ये आ जाएगा एक्स्ट्रा प्लस 1/2, 2 टाइम्स 7/2 - 2 है 3/2, तो ये 3 बचेगा, माइनस 1/2 49/4 और -4, दैट इज 49 - 16 33/4 33/8। ये 24 - 33, that is -9/8, 9/16, 9/16 -9/16 एरिया आ गया। उसका मॉड ले लेंगे तो 9/16 हमें एरिया और ऐड करना है, जो हमारा अभी तक आंसर आया था। 21/4 में 9/16 ऐड करो, 21/4 प्लस 9/16, तो हो जाएगा 84 + 9। अभी भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। टू और 7/2 -2 है, 7/2 -2 3/2 × 2 3 ही ठीक है, माइनस 1/2 49/4 और -4, दैट इज 16/4। 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 में तो 33/4 होना चाहिए, और बाहर बाई 2 था 33/8। तो वो 2 से 4 तक नहीं होना चाहिए इंटीग्रेशन? 2 से 4 तक ठीक बोला। 2 से 4 में ये प्रॉब्लम है। आई थिंक देयर मस्ट बी ए सिंपलर वे। सर हमने ठीक बोला, हमने 2 से 7/2 में सिर्फ यहाँ तक सर और फिर सामने जैसे प्लस में भी 2 ठीक से 4 में ले सकते हैं। No, 2 से 4 में लेंगे तो देयर इज एन इशू कि ये एरिया कैलकुलेट कर लेगा, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो कॉन्सेप्चुअली ठीक, हम अभी तक सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सारा एरिया हमने कैलकुलेट नहीं किया है। देयर शुड बी अनदर वे, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन करने का सेंस नहीं है। सो आई विल गेट बैक टू इट। सर अगर हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में करते हैं, मतलब 3 से -1 तक वो वाली लाइन को इंटीग्रेट, और फिर 3 से 1 तक उतना एरिया सब्ट्रैक्ट, और 1 से -1 तक उतना एरिया। एक बार फिर से बोलना और रुक रुक के बोलना। हमें x dy करना है कहाँ से कहाँ तक? सर 3 से -1 तक, वो थर्ड लाइन से -1। Just a minute, I got another idea, but no. हाँ फिर से बोलो, 3 से -1 तक थर्ड लाइन को इंटीग्रेट कर दें। यस सर। ठीक है, फिर सर फिर 3 से 1 तक वो सेकेंड लाइन का एरिया माइनस 3 से 1 तक सेकेंड लाइन का एरिया माइनस, हमें एक्स्ट्रा वो मिल गया। ठीक है, और सर फिर 1 से मतलब -1 से 1 तक वाला एरिया माइनस फर्स्ट लाइन का। I think that is a good idea, that can be done. ठीक है, I will try that, but इतने तुम लोग बैठे हुए हो, और कोई डाउट है?
I will confirm it once and then I will discuss it. कहाँ तक हमने ये 23 तक पूरे दिए थे या कुछ क्वेश्चंस रह गए थे इसमें? सर 20 तक दिए थे और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। ओके 21 सिमिलर हो गया, रहने दो। 22 और 23 कर, या ऐसा करो तुम लोग आधे घंटे में ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं क्या? तुम लोग तो ऑब्जेक्टिव ट्राई कर लो, बाकी मैं वाई एक्सेस वाला डायग्राम बना के तब तक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ठीक है? डू द ऑब्जेक्टिव वंस, करना शुरू करो सब लोग। वैसे दीक्षा ने बिल्कुल सही बोला है, इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर हम x dy से कर लें इसको, यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि 3 के नीचे वाला एरिया जो कि मैंने पूरा भी रेड से शेड कर दिया है, उसमें अगर हम 2 के नीचे वाला एरिया और 1 के नीचे वाले हटा देंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, तुम लोग चाहो तो बाद में कॉपी कर लेना और अपना काम करते रहो। एक्सप्रेशन लिखने में कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। We are doing x dy in place of y dx this time, क्योंकि हम कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया निकाल रहे हैं।
ठीक है, देखो मैंने पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया है. इट इज सिंपल टू कैलकुलेट. आंसर भी मैच कर गया है. सो यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट, या अगर तुम्हें खुद से बाद में करना है तो कर लेना. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. पूछो कोई डाउट हो तो. आंसर था सबके पास? आंसर वेरीफाई करने की जरूरत है क्या? नो सर. ठीक है, बताओ कोई भी डाउट हो तो. सर 24th. 24 पहला क्वेश्चन ही. The area of region bounded by y-axis, y is equal to cos x and y is equal to sin x between x from 0 to pi by 2. तो देखो 0 से pi by 2 के बीच में साइन और cos का ग्राफ बना लेते हैं. किसी का हुआ है? किसी का आंसर आया है? यस सर. क्या आंसर आया? सर आंसर मेरा आ रहा है सी ऑप्शन, √2 - 1. ओके, तो हमें रीजन देखना है y is equal to cos x, y is equal to sin x और y एक्सिस. बेसिकली ये एरिया देखना है हमें. ठीक है. Now यस सर. tell me what should we do? हम वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकते हैं इसमें, सर हॉरिजॉन्टल. समझ आ गया. सर वो मैं x एक्सिस ले रही थी. अच्छा, ठीक है. तो ऊपर वाला कर मतलब cos x माइनस sin x कहां से कहां तक? 0 से लेके π/4 तक. ये इंटीग्रेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा. दिस इज द एक्सप्रेशन. ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कहां से कहां तक? 0 से लेके π/4. नेक्स्ट आउट. ट्वेंटी 24 के बाद नो सर. कोई डाउट ही नहीं किसी को? सर मैंने अभी क्वेश्चंस पूरे करे नहीं है. कहां तक करें? सर मैंने 30th तक करे हैं. ओके. किसी और का कोई डाउट है जिसने जहां तक भी कर रखे हो, जिसने किसी ने भी? 27. Area of region in the first quadrant enclosed by x-axis line y is equal to x and circle y x square plus y square is equal to 32. तो बेसिकली एक सर्कल है, एक लाइन है और x एक्सिस है. okay. और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है. ऑल्दो मैं सर्कल टूल से बना रहा हूं तो पूरा सर्कल बनेगा. ये हो गया हमारा सर्कल. लाइन y इज इक्वल टू x बिल्कुल बीचों बीच से चली जाएगी इसके. दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x. अभी देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वी कैन डू बाय व्हाटएवर मेथड वी वांट. तो इसमें कुछ जगह है जहां हम इंटीग्रेशन के बिना भी कर सकते हैं. एनीवे हमें देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लोज बाय x एक्सिस y इज इक्वल टू x और सर्कल. तो क्या ये एरिया हो गया? यस सर. अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फायदा क्या है. हम क्या कर सकते हैं, देखो ये क्या सिमेट्रिकली डिवाइडेड है. वी कैन सी सिमेट्री हर जगह, है ना. यस सर. तो हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं. पूरे सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. पाई इसकी रेडियस है 4√2, तो रेडियस स्क्वायर 32 है. 32 पाई पूरे सर्कल का एरिया. एक क्वाड्रेंट का एरिया इसका बाई 4 दैट इज 8 पाई. और एक हाफ का लाइन और सर्कल के बीच का एरिया उसका भी हाफ. 4 पाई वुड बी द आंसर. ऑप्शन में होगा 4 पाई आई गेस. यस सर यही आंसर. ठीक है. अभी मान लो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हमें कैसे करना होता? तो फिर हमें इस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है. एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ऐसे. यहां से लेके सबसे पहले तो ये पॉइंट, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज ट्रायंगल. इसको बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हैं. बचे हुए रीजन में हम क्या करेंगे? सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया. समझ पा रहे हो? या अगर पूरा इंटीग्रेशन से करना है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, तो 0 से लेके ए तक इंटीग्रेट करेंगे लाइन को. लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया प्लस ए से लेके, ये रेडियस आर है, अगर ए से लेके आर तक सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया. समझ गए? महक आ गया? यस सर आ गया. ओके. नेक्स्ट
रितेश तुम कुछ बोलते ही नहीं हो क्लास में, क्या होगा? तुम क्लास में रहते हो कि तुम भी ऐसे ही? नहीं नहीं सर, वो क्लास में। डाउट नहीं है। आदित्य तुम्हें कोई डाउट नहीं है? तो मैंने भी 30 तक किए हैं सर, अभी वो करना है 3 सर। 30 तक किए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो कर लेना। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम देखेंगे 21 सिमिलर क्वेश्चन है। तो इफ यू वांट टू डू प्रैक्टिस यू कैन डू दैट क्वेश्चन। 22 इजी क्वेश्चन है। एरिया बिटवीन y is equal to 2 cos x and x axis from 0 से 2 पाई। मैं बता देता हूँ कि आई डोंट थिंक ऑब्जेक्टिव में डाउट होगा तुम लोगों को। 0 से 2 पाई के बीच में एरिया निकालना है, किसका किसका? 2 cos x का। cos x और 2 cos x के ग्राफ में कोई खास डिफरेंस नहीं होगा, बस उसकी वैल्यूज बढ़ चुकी हैं हर जगह। शेप तो ऐसा ही रहेगा, 0 से 2 पाई ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, बस ये पॉइंट cos x में 1 होता था, 2 cos x में 2 हो जाएगा। बात समझ गए? Yes, sir. ऑल्दो अगेन हमें उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। व्हाट वी नीड टू टेक केयर कि यार प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट होता है π/2, ये पॉइंट होता है 3π/2। तो वी कैन गो विद द सिमेट्री आल्सो कि यार देखो ये जो कॉस का ग्राफ है दैट इज सिमेट्रिकल, तो जो ये एरिया होगा क्या इस एरिया का हाफ होगा? Yes, sir. ठीक है, तो मान लेते हैं ये इसकी वैल्यू सपोज 3 आ रही है, ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा और ये वाला फिर से 3 आ जाएगा। So we just need to find the area of one part and we with the help of symmetry we can say कि into 4 कर देंगे तो net area आ गया। सबको बात समझ में आ गई? Otherwise we have to do it in 3 parts कि पहले 0 से π/2 तक इंटीग्रेट किया 2 cos x को, फिर π/2 से 3π/2 तक इंटीग्रेट किया और उसका हमें मॉड लेना पड़ेगा क्योंकि ये पोर्शन नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नीचे है, एंड देन 3π/2 से 2 पाई। ठीक है, और एज आई टोल्ड द इजियर वे, सिर्फ एक पोर्शन का निकाल लो, 0 से π/2 निकाल लो और इनटू 4 कर देना कि न्यूमेरिकली दिस एरिया विल बी 1/4 ऑफ द टोटल बाउंडेड एरिया। समझ गए फंडा? Yes, sir. एंड 23rd क्वेश्चन है ऑफ मॉड। सो मॉड का ग्राफ आई डोंट नो वेदर यू विल बी कंफर्टेबल, तो मैं वो भी बता देता हूँ। आई नो टाइम हो गया बट बी पेशेंट, देख लो कि एक ही क्वेश्चन रह गया। आई डोंट थिंक उसके लिए हम अलग से क्लास रखें इस चैप्टर की। तो कर्व है y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1। तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि ग्राफ कैसे शिफ्ट करते हैं। ऑल्दो कई बार ये सब बातें हो चुकी हैं, फिर भी अगर भूल गए होगे तो कितने लोग हैं जो ये ग्राफ बना सकते हैं? y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1। सर लेफ्ट साइड होगा और 1 पर होगा। फिर मतलब सर लेफ्ट साइड और ऊपर होगा, 0 से ऊपर होगा। वेरी गुड। और कोई बता सकता है? दीक्षा सही बता रही है वैसे, कोई और जो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता है? आई गेस सब लोग भूल गए हैं। तो हमेशा देखो ओरिजिनल ग्राफ को हम शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले आई विल शो यू, सबसे पहले हम मॉड x का ग्राफ बना लेते हैं। मॉड x ग्राफ सबको याद होगा, वी शेप्ड। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड x। इसमें आई होप किसी को कोई इशू नहीं है। नाउ सी मॉड x का ग्राफ पता है कि हम मॉड x प्लस 1 का ग्राफ बना सकते हैं। देखो मैंने बता रखा है कि अगर x में चेंज है, यहाँ पर x की जगह x प्लस 1 है तो ग्राफ राइट और लेफ्ट शिफ्ट होता है, और x में उल्टा चलता है। अगर x में x प्लस 1 है तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होता है, x की जगह x माइनस ए होता तो ग्राफ राइट शिफ्ट होता। तो ये पूरा ग्राफ मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ जो होगा वो मॉड x के ग्राफ से 1 यूनिट लेफ्ट साइड होगा। तो दिस इज द ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज द ग्राफ which is representing mod of x plus 1। ये 0.1 है अगर, तो -1 है अगर, समझ पा रहे हो? अगर x की जगह x माइनस ए आ जाए तो ग्राफ a यूनिट राइट शिफ्ट होता है, और x की जगह x प्लस ए आ जाए तो ग्राफ a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होता है। ठीक है, अभी देखो ये ग्राफ हम बना चुके हैं y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का। हमें प्लस 1 भी करना है। इस बार ये प्लस 1 हुआ है y में, पूरे फंक्शन में। ये चेंज x में x प्लस 1 नहीं हुआ, ये y में y प्लस 1 हुआ है। जब y में चेंज होता है तो ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है। y में अगर प्लस होगा तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, और अगर y में माइनस होगा तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। द फाइनल ग्राफ विच विल बी ऑफ द गिवन फंक्शन, इसी पूरे ग्राफ को, ग्रीन वाले ग्राफ को 1 यूनिट से
ऊपर शिफ्ट कर दो, तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा 1। देखो अभी तक ये टिप 0 पे थी, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये पॉइंट हो गया 1, -1, बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अब एरिया निकालना है बिटवीन दिस कर्व x इज इक्वल टू -3, तो बना लो, कुछ खास दिक्कत नहीं, x इक्वल टू -3 कहीं यहाँ हो गया, एंड x इज इक्वल टू +3 मान लेते हैं यहाँ कहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ इलेक्ट्रिकल मैंने नहीं बनाया, बट जगह नहीं थी मेरे पास, तो और x एक्सिस तो है ही है, तो इसको कैसे करेंगे, जो लेफ्ट वाली लाइन है उसको इंटीग्रेट करना -3 से -1 तक, और जो राइट वाली लाइन है उसको इंटीग्रेट करना -1 से 3 तक, तो दैट विल बी द एरिया जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, 23 और बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कोई डाउट अगर रह जाता है सो विल डिस्कस इट ऑन सैटरडे को हम सब सैंपल पेपर भी डिस्कस करेंगे, दिस सैटरडे वी विल हैव क्लास, यूज कर लेते हैं उसको, बाकी एज पर द रिक्वायरमेंट आगे देखेंगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, द नेक्स्ट टाइम सर एवरीवन। हाँ अच्छा, सर कुछ डाउट है सर, मैं आपको भेजूँ क्वेश्चन? पूछ लो, जिसको जाना है वो जा सकता है। सर मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, 1 मिनट। भेजो। थैंक यू सर। सर 28 साइन x दे रखा है, tan y दे रखा है, dy बाई डी निकालना है, कहाँ दिक्कत आ रही है? dy बाई dt निकाल लो, dx बाई dt निकाल लो। हाँ सर वो निकाला, 1 मिनट, मेरा जो tan आंसर y का हो गया sec स्क्वायर y dy बाई dt इज इक्वल टू, यार सर वो आ रहा है 2 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी टी, और जो डी एक्स बाई डी टी है वो आ रहा है 2 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके। प्रॉब्लम कहाँ है? सर उसके बाद ना, 1 मिनट, इसमें ना सर इसमें cos x था, हाँ डी एक्स बाई डी टी में cos x भी था नीचे में। पर नीचे, हाँ ओके, सर इस स्टेप के बाद ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वैल्यूज भी अगर हमें पता है ना तो वो नहीं जा रहा मुझसे। दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाई डी निकालेंगे, 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, व्हाट डू वी हैव, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और Yes, sir. cos x है, cos स्क्वायर x है, सर इसमें cos x था सर। cos x था जो कि ऊपर आ जाएगा, और sec स्क्वायर y नीचे चला जाएगा। नाउ वी डोंट हैव ऑल द वेरिएबल्स, तो देखो हम इनको रिप्लेस कर सकते होंगे, जैसे sec स्क्वायर y है, क्या हम इसको tan के टर्म में लिख सकते हैं, क्या हम इसको 1 प्लस tan स्क्वायर y लिख सकते हैं? हाँ यस सर। ठीक है, और tan y की वैल्यू दे रखी है t के टर्म में, तो sec स्क्वायर y की वैल्यू होगी 1 प्लस 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे देखो पूरे पूरे कैंसिल। क्या आंसर में cos x आ रहा है क्या? सर आंसर में 1 आ रहा है। तो सिर्फ cos x रह रहा है, 1 नहीं, कुछ गलती तुमने कर दी होगी, तुम यहाँ से फंडा समझ गए ना, देखो पूरा पूरा अभी तक इतना बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा था, कैलकुलेशन अभी देखी तो सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ cos x दिख रहा है मुझे, अच्छा तो सिर्फ कन्वर्जन वाली बात है जो मिस हो रहा होगा, तो ये cos x यहाँ किसी से कैंसिल होने के लिए कोई टर्म बचा ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ मिस हो गया होगा। ठीक है सर। सर एक और है, 1 मिनट। पूछो। A window has shape of rectangle surmounted by equilateral triangle. If the perimeter of window is 12, find the dimension of rectangle that will produce the. ऐसा कुछ हमने किया तो है, आई थिंक एनसीईआरटी में है या एग्जाम्पटर में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। नहीं था, एक विंडो थी उसमें सेमी सर्कुलर था ऊपर।
हाँ सर वो सेम सर इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला था तो इसमें क्या फर्क कैसे पड़ेगा? विंडो है शेप ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इस तरह की विंडो होगी, ये रेक्टेंगल हो गया और उसके ऊपर ट्रायंगल है, कुछ ऐसे है विंडो, ठीक है। इफ द पेरीमीटर इज 12 मीटर फाइंड द डायमेंशन दैट विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया। एरिया को मैक्सिमाइज करना है, मान लेते हैं ये बी है और ये एल है, तो ये भी तो बी हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, हाँ यस सर ठीक है। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या रहा है कि पेरीमीटर की वैल्यू 12 है, मतलब पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पेरीमीटर हमेशा बाउंड्री होती है, तो 2l प्लस 3b, ये 12 आ गया, एक इंफॉर्मेशन मिल गई, इसी का हेल्प तो रिप्लेस करते हैं। हाँ और एरिया है l इंटू बी, ये रेक्टेंगल का हो गया, और ऊपर एरिया हो गया √3/4 b स्क्वायर, B इक्विलैटरल square। ट्रायंगल का एरिया। बस l को रिप्लेस करते हैं, मैक्सिमाइज कर दो, l की जगह हम लिख सकते हैं 12 माइनस 3b/2 plus √3/4 b square. It will be quite easy to differentiate. dA/dB निकाल लो, तो पहला टर्म तो 12/2 है, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो, और दूसरा टर्म है सेकंड वाला -3/2 -3/2 प्लस √3/2 b, दिस शुड बी इक्वल टू 0, 0 यहाँ से √3/2 b आ गया 3/2 के इक्वल, और b की वैल्यू आ गई √3, बस b की वैल्यू आ गई, तो B यहाँ की से l वैल्यू पुट कर निकाल दी लो, फिर एरिया निकाल लो। हम्म, काफी गंदा आ रहा है, तो इसमें b is equal to √3 is not the answer। सर इसमें पूरा लार्जेस्ट एरिया का आंसर दिया हुआ शायद से नहीं डायमेंशन दिए हुए हैं, एल और बी तो दिए हुए हैं, 6 माइनस √3 विंडो शो रेक्टेंगल ट्रायंगल, इफ द पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 12, ये हमने यहाँ पर एक बी छोड़ दिया है क्या, इंटू बी था ना, यहाँ पर एल LB इंटू बी था ना, अच्छा हाँ सर ये करेंगे तो आई गेस आ जाएगा, तो ये हो गया बेसिकली 6b माइनस 3/2 b स्क्वायर प्लस √3/4 b स्क्वायर, आज कर देगा आई गेस। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 3b प्लस √3/2 b, ये 0 हो जाएगा, तो देखो यहाँ से b 3b माइनस √3/2 b इज इक्वल टू 6, b कॉमन लेते हैं तो 3 माइनस √3/2 इज इक्वल टू 6, एलसीएम ले लेते हैं, 6 माइनस √3/2 था, उधर चला गया 12 हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 12/6 माइनस √3, ये आ रहा देखो आंसर। हाँ सर यही है फिर नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, तो ये तो पी एंड सी का क्वेश्चन हो गया। हाँ सर इसमें सर जो m इज लेस देन n होता है उस सेट के एलिमेंट्स में सर उसका एक फॉर्मूला था याद नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे देखा जाए ए के पास कितने ऑप्शन है, तो ए किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, 5 ऑप्शन है, हम्म फिर बी के पास एक ऑप्शन कम बचेगा, वो कि 1 फंक्शन है, तो 5 into 4 into 3 into 2, फिर सी के पास एक और कम ऑप्शन है और डी के पास एक और कम ऑप्शन है, अच्छा समझ गए ना। हाँ सर ये समझ गया थर्ड में क्या दिक्कत है, सर इसमें जो क्या कहते हैं सर जो फंक्शन है ना x-2 और x-3 और सर जो इसमें b दे रखा है रियल -1 दे रखा है सर इसमें थोड़ा दिक्कत कर रहा है मुझे इसलिए दे रखा है क्योंकि जब तो इनवर्स फंक्शन करोगे तो नीचे में अपॉन 1 आ रहा, x-1 आ रहा होगा, तो उससे क्या रहने देना, तो अपना काम करो, तुम 1 चेक करो fx1 इज इक्वल टू fx2 को लेके, और ऑन टू चेक करो, ये लीनियर अपॉन लीनियर तो हमेशा होता है ना, 1 फंक्शन 1 भी आएगा या ऑन टू भी आएगा, तुम्हें इस कंडीशन से कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है सर एक बार फिर से ट्राई जब करता ऑन हूँ टू के नहीं लिए हुआ तुम निकालोगे तो एक्सप्रेशन में नीचे y-1 आ जाए, y-1 आता है हाँ इसलिए वो दिया हुआ है, ठीक है, तो हमेशा ही दिया होता है जब इस तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक ठीक है, चलो गुड बाय।